नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जब भी आप कोई भी व्हीकल के ऊपर लोन लेते हैं या फिर आप लोन के ऊपर व्हीकल लेते हैं तो आपकी जो व्हीकल की जो लोन की जो किस्त है वो कितने रुपए की बनने वाली है। अक्सर यह सवाल हर कैंडिडेट के मन में आता है। तो साथियों, आज के बाद आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल नहीं आएंगे कि हमारा यह जो लोन है वो कितने साल के लिए हो रहा है, इसकी जो किस्त है वो कितने रुपए की बनेगी और हमें कितने महीने के लिए यह किस्तें पे करनी पड़ेगी। इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और अब आप खुद भी अपने हाथों से अपने मोबाइल से 2 मिनट के अंदर किसी भी लोन की किस्त खुद भी बनाना सीख जाएंगे। चाहे आप इलेक्ट्रिक साइकिल लोन के ऊपर ले रहे हो, चाहे आप कार लोन पे ले रहे हो, या फिर आप कोई भी बड़ा जेसीबी या फिर ट्रक हाईवे वगैरह कोई भी व्हीकल आप लोन के ऊपर लेते हो तो आप उसकी किस्त खुद से बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इसके लिए साथियों सबसे पहले आपने ईएमआई कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से जाके आप ईएमआई कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो अब हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ईएमआई कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो आपने यहाँ पर ईएमआई जो कैलकुलेटर है, पहला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। तो साथियों, आप जिस भी व्हीकल के ऊपर लोन ले रहे हैं तो आपको उसको जितने रुपए का भी आप उसके ऊपर लोन ले रहे हैं, आपने वो जो लोन की अमाउंट है वो आपने लोन अमाउंट वाले ऑप्शन में डालनी है। तो साथियों, यदि आप कोई छोटा लोन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी अमाउंट वह डाल सकते हैं। और यदि आपको 20 लाख रुपए का, 30 लाख का, 50 लाख रुपए का, इवन देन आप 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी लोन की अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको खुद ही सिखाते हैं कि मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो। यह लोन आप पर्सनल लोन ले रहे हो या फिर आप अपने व्हीकल के ऊपर लोन ले रहे हो, आप मकान बनाने के लिए लोन ले रहे हो, किसी भी प्रकार का लोन आप यहाँ पर ले रहे हो, सभी लोन में यही फार्मूला अप्लाई होगा और इसी प्रकार से आपकी किस्तें बनेगी। तो चलिए साथियों, लोन अमाउंट में हम एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ जी साथियों, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है आपके सामने इंटरेस्ट परसेंट। इंटरेस्ट परसेंट के अंदर आपने वो अमाउंट लिखनी है जितनी दर के ऊपर आपको यहाँ पर लोन मिलता है। हाँ जी साथियों, सभी बैंक की लोन देने की जो ब्याज की जो दर है वो अलग अलग होती है। आपको यहाँ पर ब्याज की जो दर है वो लिखनी है। आप इसका पता कैसे करेंगे कि आपको कितनी ब्याज दर के ऊपर लोन मिल रहा है? तो आप बैंक अधिकारी से जान भी सकते हैं कि आप हमें ये जो लोन ले रहे हो इसकी ब्याज की दर कितनी है। तो साथियों, यहाँ पे जितनी भी ब्याज के दर के ऊपर आपको लोन मिलता है वो आप यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि आपको आपके व्हीकल पर जो लोन है वो 10% के हिसाब से मिल रहा है। हाँ जी साथियों, आगे जो तीसरा ऑप्शन है वो पीरियड का ऑप्शन है कि आपको यह लोन कितने महीने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, यहाँ पर आप ईयर और मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर 3 साल और 6 महीने का यहाँ पर आपको लोन लेकर दिखा रहे हैं। इसके बाद साथियों, आपने कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपकी जो मंथली जो ईएमआई है वो 2,831.68 रुपये की बन के आ जाती है। आपका यहाँ पर टोटल जो ब्याज है वो 18,930.56 रुपये आपका यहाँ पर ब्याज बनता है। और आपको इस ब्याज के साथ अब यहाँ पर टोटल जो पेमेंट है वो 1,18,930 रुपये आपको ब्याज समेत आपको यह पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा। और आपको यह पैसा 3 साल और 6 महीने में आपको यह पैसा बैंक को वापस लौटाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिटेल चार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इस डिटेल चार्ट को लाइव भी देख सकते हैं। जैसा कि यह डिटेल चार्ट आपके सामने अभी लाइव आ गया है। तो साथियों, ऐसे आप कोई भी लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपए का लोन लेकर
आप इस लोन को 42 महीने में किस्तें के रूप में आप इस लोन को पे कर देंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपको यहाँ पर कितने रुपए की किस्त बनी है, सारी डिटेल आपके सामने आ गई है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल और लेकर दिखाते हैं कि यदि आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको कितने रुपए की किस्त है वो भरनी पड़ेगी। साथियों, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है इस एप्लीकेशन का आपको यही मिलने वाला है कि कोई भी बैंक अधिकारी या कोई भी फाइनेंसर आपको आपके व्हीकल पर लोन देते समय या फिर आप कोई भी किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन भी लेते हो तो आप लोन लेते समय किसी भी प्रकार का आपको एक्स्ट्रा चार्ज आप देने से बच जाएंगे, क्योंकि आप खुद ही कैलकुलेट करना सीख गए हैं कि हमें कितने रुपए की किस्त कितने महीने के लिए देनी पड़ेगी और हमें किस प्रकार का लोन मिल रहा है। तो ये यदि आपको जानकारी होगी तो आप बैंक अधिकारी से एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम जो लोन अमाउंट है वो 20 लाख रुपए लेकर देखते हैं कि हम यदि 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं और हमारी ब्याज की दर भी 10% ही रहे और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 3 साल 6 महीने ही रहे तो हमें कितने रुपए की किस्त भरनी पड़ेगी। तो साथियों, लोन अमाउंट के अंदर आपने अब एग्जाम्पल के तौर पर 20 लाख रुपए लिख लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद साथियों आपने इंटरेस्ट परसेंट में 10 ही रखना है। पीरियड आपने 3 साल 6 महीने ही रखना है। अब आपने कैलकुलेट के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने पूरा बायोडाटा इस लोन का आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल जो आपका इंटरेस्ट है वो 3,78,614 रुपये बन के आपके सामने आ जाता है और आपकी यहाँ पर मंथली जो ईएमआई है वो 56,633 रुपये की बन जाती है। और टोटल जो पेमेंट है आपको ब्याज समेत बैंक को 23,78,614 रुपये आपको बैंक को वापस किस्तों में पे करने पड़ेंगे और आपको यहाँ पर 42 महीने तक लगातार 56,633 रुपये की किस्त भरनी पड़ेगी। तो देखिए साथियों, किस प्रकार बड़ी आसानी से आप 1 मिनट से कम समय में आप अपनी लोन की किस्त खुद भी कैलकुलेट करना सीख गए हैं। और यदि इसके बावजूद भी किसी साथी को लोन की किस्त कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वह हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकता है, हम उसकी यहाँ से भरपूर हेल्प करेंगे। और साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।